सो अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था। मैटर इन आवर सराउंडिंग में कि मैटर क्या होते हैं, राइट। कि मैटर हमारा जो भी एवरीथिंग जो यूनिवर्स में है वो सब किससे मिलकर बना है, मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। ओके। और उसके अलावा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़े थे, ठीक क्या। कि मैटर किससे मिलकर बने हुए हैं, पार्टिकल से बने हुए हैं। उसके अलावा क्या था, ये जो कितने हमारे जो इसके पार्टिकल हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर कितने छोटे होते हैं। तो ये बहुत इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखे थे, राइट। उसके अलावा फिर क्या देखे थे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर देखे थे। जिसमें पहले क्या था कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है उनके बीच में। ठीक है, ये पहला था। नेक्स्ट क्या है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, ठीक, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक। उनके वो जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है। और क्या था, डिफ्यूजन। ठीक। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, है ना। उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं हम। ठीक है। और डिफ्यूजन जो हमारा है, हीटिंग बढ़ने पर बढ़ जाता है। ठीक है। और क्या देखा जाए कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो हमारे होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, है ना। अच्छा, और एक चीज बात, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक, वो डिपेंड करता है काइंड ऑफ मैटर कैसा है। अगर सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, और गैस में उससे भी कम होता है। ठीक है। और यही फोर्स होता है जो पार्टिकल को एक दूसरे से पास रखते हैं। क्या रीजन है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चन किए थे, ठीक है, जो दिए गए हैं कि कौन से मैटर हैं। हॉट सिजलिंग फूड का पढ़े थे कि अगर फूड सिजलिंग हॉट है तो बहुत दूर तक जाती है उसकी स्मेल, है ना। अगर कोल्ड है तो वो नहीं जाती है। उसके अलावा क्या हम लोग नेक्स्ट देखे थे कि जो डाइवर होते हैं वो वाटर को कट कर लेते हैं स्विमिंग पूल में, है ना। ये तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वीक प्रॉपर्टी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के बीच में कम होता है। और उसके अलावा क्या देखे थे, अदर क्या प्रॉपर्टीज हैं, करेक्टरिस्टिक हैं किसकी, पार्टिकल ऑफ मैटर की, तो ये भी हम लोग देख लिए थे। नेक्स्ट क्या देखा थे, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, तो तीन स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा एक स्टेट और होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में पढ़े थे कि सॉलिड क्या रिजिड है, फिक्स शेप होते हैं, फिक्स वॉल्यूम होते हैं। लिक्विड में क्या है, रिजिड नहीं होते हैं, फिक्स शेप भी नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है ना। और गैस में क्या है, रिजिड भी नहीं है, फिक्स शेप भी नहीं है, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। सॉलिड की मेन चीज क्या थी कि मेंटेन करते हैं टेंडेंसी को, अपने उस जो शेप है उसकी टेंडेंसी को मेंटेन करते हैं ना। कब, अगर फोर्स को हटा दिया जाए फिर से तो। ठीक है। और सॉलिड क्या हो सकते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, इसीलिए वो जब उनके, इसलिए उनके शेप को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसको बोलते हैं रिजिडनेस, है ना। लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड होते हैं। और गैस क्या होते हैं, रैंडमली पार्टिकल मूव करते रहते हैं, है ना। गैस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। उसके अलावा एग्जाम्पल देखे थे कि हम लोग देखे थे कि जो रबड़ है उसको हम लोग अगर खींचते हैं तो अपना शेप चेंज कर लेता है, लेकिन जब फोर्स छोड़ हटाने पर फिर से अपने शेप को रिगेन कर लेता है, इसीलिए फिर सॉलिड रहता है, क्योंकि अपनी शेप को फिर से ले गेन कर लिया है। स्पॉन्ज में क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसमें जो एयर होती है वो टैप हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। क्लियर है। ठीक है। उसके अलावा क्या देखे थे, इस सॉलिड के पार्टिकल पास पास होता है, लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैस की बात की जाए तो इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। और क्या देखा था कि कुछ गैस ऐसे होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल और प्लांट के लिए। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यूशन में करते हैं कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, उसको क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं क्या है, डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये। तो अगर कोई पूछे कि डेंसिटी क्या होती है, तो ये होती है मास पर यूनिट। क्लियर। तो मास पर यूनिट मतलब क्या हुआ, मतलब अगर ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा गया, ये एक्चुअल में क्या है, डेंसिटी के तरीके से मास है। ठीक है, मास है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि एक वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, मतलब क्या हुआ, डेंसिटी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि अब इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग। इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, है ना।
मतलब पहले क्या है, पहले स्मॉल नंबर आएगा और फिर इधर से कहाँ जाना है, बिगर नंबर की ओर। ओके, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग। ठीक, इसका होता है डिक्रीजिंग। ठीक, इंक्रीजिंग क्या बोलते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, आरोही। और ठीक इसका उल्टा क्या होता है, डिक्रीजिंग, मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब कि बड़े से छोटे में। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, एयर की। उससे ज्यादा किसकी होती है, जो एग्जॉस्ट होता है ना, निकल रहा होता है चिमनी से, वो। जो कॉटन है और डेंस होता है, वाटर फिर और डेंस होता है, फिर हनी, उससे ज्यादा चौक, और फिर आयरन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टेबुलेट करना है, डिफरेंस किसमें है, डिफरेंस जो कैरेक्टरिस्टिक है किसके, स्टेट ऑफ मैटर की। तो स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं, तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके जो भी डिफरेंस है उनको हमें टेबल टेबल फॉर्म में लिखना है। मतलब क्या हो, अगर सबसे पहले बात करेंगे शेप की, ठीक। तो शेप क्या होता है सॉलिड का, वो फिक्स होता है। लिक्विड में क्या फिक्स होता है क्या, नहीं, कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। गैस में क्या होता है, नहीं। तो पहले हमने क्या लिया, शेप ले लिया, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या है, सॉलिड और लिक्विड में फिक्स होता है, लेकिन गैस में फिक्स नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, इंटरकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो फोर्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, जो उनके बीच में जो मॉलिक्यूल है वो कितने दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फोर्स सॉलिड में क्या है, सबसे ज्यादा फोर्स होता है, इसीलिए वो पार्टिकल हटते नहीं। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा सॉलिड से कम होता है ना। गैस में तो बहुत ही कम होता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इंटर अगर फोर्स के बाद कहता है स्पेस, है ना। तो स्पेस, इसमें जो स्पेस होता है सॉलिड में बहुत कम कम होता है। ऊपर देखो, अगर मुझे देखा जाए तो यहाँ देखो दिख रहा है, इसके बीच में सॉलिड में स्पेस बहुत कम है, ये देखो। और लिक्विड में देखो थोड़ा स्पेस बढ़ गया है ये, और गैस में देखो बहुत ज्यादा स्पेस बढ़ गया है, दिख रहा है। ठीक है, तो यही चीज बताया गया है। ठीक है, कि इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस है ये, ठीक, फोर्स के लगे स्पेस है, तो स्पेस कम होता है। फिर उससे ज्यादा स्पेस कहाँ पे होगा, लिक्विड में, और उससे सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, गैस में होगा। बात करते हैं रिजिडिटी या फ्लूइड की। तो जो सॉलिड है वो क्या होता है, रिजिड होता है, मतलब कि उस पर कैन नॉट फ्लो, फ्लो नहीं करेगा, है ना। लेकिन लिक्विड में क्या है, रिजिड नहीं होता, ये क्या होता है, फ्लो करेगा। ठीक है। और जो गैस है ना, वो फ्लो कर सकता है, ठीक, लेकिन रिजिड नहीं होता है। ठीक, बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेस जो सॉलिड है उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, तो एक तरीके से ये क्या है, नेग्लेजिबल है। क्लियर है, नेग्लेजिबल है। ठीक है। और लिक्विड क्या है, कंप्रेसिबल होता है, और जो गैस होता है हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक, तो सबसे मेन चीज क्या है, अगर आप लोग को ये पता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमको माइंड में रखनी है, ठीक, तो पहला क्या आता है, शेप, फिर वॉल्यूम, फिर फोर्स, और फिर ये क्या है, स्पेस, रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी। ये पॉइंट है, कितने पॉइंट है कुल मिला के, तकरीबन 6 पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से हैं, याद रहेंगे ये, शेप, वॉल्यूम, फोर्स, स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कमेंट करना है किस पे, कि रिजिडिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। रिजिडिटी क्या है, सबसे पहले क्या देखते हैं, रिजिडिटी, है ना, रिजिडिटी। तो रिजिडिटी क्या होती है, रिजिड, है ना, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की होती है। ठीक, जिसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो रिमेन, उसके जो शेप मेंटेन रहते हैं, है ना। तभी तो हम बोलते हैं कि रिजिड है ना। जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि बोतल है, उसमें क्या फोर्स लगा तो क्या उसका जो शेप है वो चेंज हो जाए क्या, नहीं, वो उसी स्टेट में रहते हैं, रिमेन इन इन इट्स शेप में रहते हैं। ठीक है, कब, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। क्लियर है। तो इसे क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। नेक्स्ट क्या आता है, कंप्रेसिबिलिटी, है ना। क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कि किसको हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं ना। कंप्रेस कर मतलब किस में करता है, ये डिपेंड करता है कि उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना है। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आते हैं,
क्या है? फ्लूडिटी। क्या है? फ्लूड। फ्लूड पता है? फ्लूड कि कुछ कितना बह रहा है ना? तो ये क्या बताता है सब्सटेंस को कि वो फ्लो करना है या फिर मूव करना है, कितना मूली फ्रीली वो मूव कर सके, उससे क्या बोलते हैं? फ्लूडिटी, है ना? तो फ्लूडिटी अगर गैस की बात की जाए, मतलब कि अगर मान लो हमें क्या फिल करना होता है गैस कंटेनर को, है ना? क्या करना है? फिल करना है गैस के कंटेनर को, मान लो फिल करना है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं कंटेनर में, है ना, वो अपना शेप ले लेते हैं और उसमें क्या है, रैंडमली वाइब्रेट करते हैं ना। तो सभी डायरेक्शन में पॉसिबल जितना डायरेक्शन को मिलेगा हर जगह, वो हर जगह जाएंगे, है कि नहीं? जैसे मान लो एक बैलून लेते हो, है ना, तो बैलून में जब एयर पुश करते हैं, जैसे मानो ये क्या है? बैलून। हम्म, कैसे होता है बैलून? ऐसे होता है ना? ये ऐसे होता है, और यहाँ से इसे फूकते हैं, तो फिर क्या होता है? ये फूलता है और इसमें हवा भरती है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। तो अब क्या है? शेप। फिलिंग द गैस कंटेनर हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो गैस इसमें जैसे मान लो जाएगी, ठीक, तो इसके हर एक पार्ट में इसमें हर जगह ये होगा। क्लियर है? तो इसके जितने पार्ट हैं उन सब में वो क्या करेगी? वो जितने भी बॉडीज के पार्ट है सरफेस में, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बात करते हैं? शेप, है ना? शेप क्या होता है? तो शेप एक तरीके से एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, किसका? किसी ने ऑब्जेक्ट का, उसको क्या बोलते हैं? शेप, है ना? कब? विद इन एन एक्सटर्नल बाउंड्री करस्पॉन्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कि मोशन होता है एक तरीके से। क्या है? मोशन होता है जो अलाउ करता है किसको? पार्टिकल को, ठीक, कि वो कुछ एनर्जी पॉज करते हैं, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो सबसे कम सॉलिड की होती है, उससे ज्यादा लिक्विड की होती है, फिर गैस की होती है। अच्छा बता दो, सबसे जो पार्टिकल की स्पेस है उसमें जो मोशन होता है सॉलिड में कम होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। अगर मोशन गैस में ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी का स्क्वायर। मतलब क्या हो, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर इसकी बात की जाए तो जहाँ एम क्या है? एम मास है, और वी क्या है? वेलोसिटी है किसकी? पार्टिकल की। क्लियर हो गया? अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो इसका स्क्वायर कहा गया है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिखते हैं, किलोग्राम म- मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी को हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक। डेंसिटी क्या है? ये एक तरीके से क्या होता है? ये मास है, ठीक। मास है, और मास तो है लेकिन क्या है, उसमें यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? क्या करना चाहिए? मतलब मास को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेंसिटी। जहाँ एम क्या है? मास है। वी क्या है? वॉल्यूम है सब्सटेंस का। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं, कि गिव रीजन। रीजन देना है, क्यों, क्या, कि एक गैस को अगर फिल करते हैं कंप्लीटली द वेसल, वेसल्स करते हैं हम, इन विच इट इज कीप्ड, है ना, तो क्या होगा? तो उसमें क्या होता है? इनके बीच में क्या होता है? लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसके बीच में? गैस पार्टिकल के बीच में। ठीक है। तो पार्टिकल इन द फिल्ड वेसल वो क्या होते हैं? फ्री टू मूव होते हैं। ठीक है। इसीलिए वो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक। और स्पेस बहुत ज्यादा होता है, उनको स्पेस, जिनको स्पेस मिलेगा तो वो फ्री मूवमेंट करेंगे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए
कि एक कमरा है, ठीक। तो अगर उस कमरे में 2 पर्सन है, ठीक, और उन दोनों के, जैसे मान लो ये गैस है, ठीक, और थोड़ा इसको चेंज करते हैं, हाँ, ये मान लो एक कमरा है, ठीक, और इस कमरे में कितने लोग रह रहे हैं? 5 लोग हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा ये। अगर 5 लोग हैं और इनको एक्सरसाइज करनी है, ठीक, तो एक्सरसाइज करनी है, तो इनको जहां जगह मिलेगा ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे, नहीं करेंगे? जहां मन करेगा, बता दो। क्योंकि इसमें गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो अगर दूर दूर है ये, तो उतने एरिया में ज्यादा मूवमेंट करेंगे, नहीं करेंगे? तो ये फ्रीली मूव करेंगे, नहीं करेंगे? बता दो, क्या करेंगे ये? फ्रीली मूव करेंगे। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं गैस। सॉलिड, ये लिक्विड में क्या होता है? अब मान लो जो ये पार्टिकल है, इनको नंबर बढ़ा दो। क्या करो? इसके नंबर बढ़ा दो। क्या है? पास पास कर दो, ऐसे ऐसे। तो अगर हम इनको पास पास कर देंगे ऐसे, ठीक, तो अब बता दो, क्या ये मूवमेंट कर पाएंगे क्या उतने अच्छे से जितना पहले कर पा रहे थे? बताओ। कम नहीं हो जाएंगे? आपके घर में एक्सरसाइज, मान लो गेस्ट आ जाए बर्थडे पार्टी के दिन, और आप सोचो कि वहां पे एक्सरसाइज कर पाओ, तो क्या सब लोग कर पाएंगे क्या वहां पे? बोलो। नहीं। नहीं। तो वो क्या फ्रीली मूवमेंट कर पाएंगे क्या? फ्रीली मूवमेंट नहीं। क्लियर है? चलो, हाँ। अब बताएंगे पार्टिकल की फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया है? ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? अगर गैस जो गैस है, ठीक, वो एग्जर्ट करता है प्रेशर, कहाँ पे करता है? ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। क्यों ऐसा होता है कि प्रेशर करता है ना? क्यों प्रेशर लगाता है? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल है उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, ठीक। अगर वीक होगा, ठीक, तो वो कैसे मूवमेंट करेंगे? हजार मूवमेंट में ये मूविंग करेंगे। कैसे? हैप्जर्ड मैनर में, ठीक। और जब एक गैस एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ठीक, एक दूसरे से, तो अब सोचो कि जैसे कोई है, मान लो ये है, ठीक है। अब एक ये पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल ये है, ये इससे टकरा, ये इधर जाता है, इधर जाता है। अब जब ये टकराएंगे, टकराने के बाद हो सकता है कि इस दीवार पे, इस साइड पे टकरा टकरा जाएगा, नहीं जाएगा? पहले मान लो इधर जा रहा था, अब इसको मान लो दूसरा पार्टिकल उसको टक्कर मार दिया, तो ये वाला पार्टिकल इस दीवार पर प्रेशर पावर देगा, नहीं देगा? मोमेंट कर से। इसीलिए जो फोर्स होता है वहां पे, पार्टिकल कोलाइड करने के बाद क्या होते हैं, जो कंटेनर के वॉल पे क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। और फोर्स के बाद क्या होता है? पर्टिकुलर एरिया में लगता है, इसीलिए वो प्रेशर लगते हैं वहां पे। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया है? एक्चुअल में क्या होता है? फोर्स होता है, लेकिन वो जो फोर्स लग रहा है पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है, तो उससे क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? प्रेशर। फोर्स इनटू एरिया। फोर्स इंटू नहीं, फोर्स अपॉन में एरिया, हाँ, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होता है। तो आप बता दो कि प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी या नहीं होगी? हाँ। या फिर क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। क्लियर हो गया? हम्म। हाँ। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं? हाँ, नेक्स्ट क्या है? कि एक वुडन की टेबल है ना, उसको हम लोग सॉलिड क्यों बोलते हैं? ये कह रहा है कि रीजन क्यों, क्यों सॉलिड क्यों बोलते हैं, है ना? ठीक है। तो होता है क्या है, वहां पे डिस्टिंक्ट कंटूर होता है। अच्छा अच्छा, समझोगे? जो वुड का पार्टिकल है वो टाइटली पैक होता है कि नहीं होता है? टाइटली पैक होता है, ठीक। अगर टाइटली पैक है, ठीक, तो क्या जो इस कंटेनर में रखा जाएगा, क्या उसका शेप लेंगे क्या? नहीं। नहीं। अगर उसका शेप नहीं लेंगे, तो मतलब क्या है कि उसका जो फीचर वो क्या है? वो सॉलिड है, हार्डवुड का। क्लियर है? जैसे मान लो कि ये क्या है? कंटेनर है मान लो, है ना,
और इसमें क्या करते हैं, कुछ वो डाल देते हैं बॉक्स। जब मान लो बॉक्स डाल दें, ऐसे बॉक्स डाला गया है तो एक बॉक्स ही डाला गया है ना, दूसरा बॉक्स मान लो डाला गया तो ऐसे डाला गया मान लो। ठीक। तो जहां जो जैसे गिर रखा जाए, है ना, वैसे रहेगा। तो जिस शेप में दिया जाएगा, जो उसका शेप होगा, उसके अकॉर्डिंग ऐसे गिरेगा नहीं गिरेगा, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जैसे मान लो छोड़ दो कई सारे क्यूब ये बॉक्स को, तो जो जैसा शेप होगा वैसे गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा। गिर जाए। गिर जाएगा, हाँ। तो इसके इससे क्या होता है, इनके बीच में एयर ट्रैप होती है कि नहीं होती है ना। तो ये जो शेप में दिया गया उस शेप में नहीं लेते हैं कंप्लीटली। क्लियर है। ठीक है। तो अगर वो शेप नहीं ले रहा है तो इसीलिए हम बोल सकते हैं, ठीक, कि इनका फीचर क्या है, ये वो सॉलिड फीचर है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं, कि वी कैन इजिली मूव आउट आवर हैंड इन द एयर, होता है कि नहीं होता है। हाथ को हम लोग इजिली एयर मूव कर लेते हैं ना। हाँ। बट क्या हम लोग, जो सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड है ना, वह जैसे जिस हिसाब से हाथ को हम लोग हेयर में एक जगह से दूसरे हिला रहे हैं, है ना, तो मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, तो क्या उसके उस पार से इस पार भी कर सकते हैं क्या। नहीं। उसके से हमें क्या चाहिए होता है, कराटे का एक्सपर्ट चाहिए होता है कि नहीं होता, तो होता है। हम्म? मान लो कोई पर्सन है, ये उसका हाथ है मान लो। हम्म। ये क्या है, ये हाथ है। ठीक। अब ईयर में क्या होगा, ऐसे मूव कर देगा, इधर से इधर मूव करेगा, और इसको इधर मूव करेगा। अब मान लो यहाँ पे एक वो लगा दिए हैं क्या, ईंटा लगा दिए हैं, तो क्या हाथ को अभी नीचे मूव कर पाएगा नहीं कर पाएगा बता दो। अब ये नीचे नहीं आ पाएगा क्योंकि वो आ गया। क्लियर है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बाउंड्री होती है किसकी, एयर पार्टिकल की, वो बहुत लूज होती है। क्लियर है। और उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में। ठीक। तो हम अपने हाथ को क्या कर सकते हैं, फ्रीली है, जो मूव कर सकते हैं कहाँ पे, एयर में। ठीक है। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, ठीक, इसके सॉलिड ब्लॉक में, ठीक, वो कैसे होते हैं, वो बाउंड होते हैं। क्या होते हैं, बाउंड होते हैं किसमें, सॉलिड में। ठीक। कैसे होता है इसमें, एक स्ट्रांग फोर्स के द्वारा। ठीक। तो अगर स्ट्रांग फोर्स है इसमें तो क्या होगा, उनके बीच के पार्टिकल बीच में नो स्पेस है कि नहीं। तो उनको तोड़ने के लिए हम अपने हाथ को सोचो, एक अगर सोचो जो हाथ है इसको, हाथ को नीचे लेके आना है इस जगह पे, यहाँ पे, तो उससे क्या करना पड़ेगा, जो ब्रेक रखा है उसे तोड़ना पड़ेगा ना ब्रेक को। ये क्या है, ये तुम्हारा ये इलेक्ट्रो जो हेल्ड किया है, ये मान लो ये ब्रेक है। क्लियर है। तो इससे ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कि लिक्विड जो है जनरली उसमें क्या होती है, लोअर डेंसिटी होती है किसमें, लिक्विड में। किससे, सॉलिड से। ठीक है। क्या कह रहा है, लिक्विड जनरली है वह लोअर डेंसिटी। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सॉलिड में ज्यादा होती है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट कि जो आइस है, ठीक, वो फ्लोट करती है। अच्छा, अगर कोई चीज मान लो डेंसिटी ज्यादा है तो भी वो क्यों ऐसा हो रहा है? तो होता क्या है ना, कि जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का, ठीक है, वो ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, सॉलिड में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कि जो लिक्विड किसका होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम किसका, लिक्विड का, वो ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड। ठीक। क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड की पार्टिकल क्या होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक। और उस वजह से जब फ्रीली मूव कर सकते हैं तो वो ज्यादा दूर तक जाएंगे, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्लियर है। बट आयस की केस में ऐसा नहीं होता है। आयस की केस में क्या होता है, उनकी मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, वाटर पे जब उसकी कितना टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, उसका मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ठीक। और क्या होता है, जो आइस है वो लाइट होती है देन वाटर से, इसीलिए उसकी डेंसिटी कम होती है।
क्लियर हो गया है कि आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, इसीलिए वो फ्लोट करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि जो आइस है वो क्यों तैरती है वाटर पे, है ना, तो उसका सिंपल सा रीजन है कि आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा कब अगर हम चेंज करते हैं किसी स्टेट ऑफ मैटर को, है ना। पहला क्या होता है, चेंज हम कैसे कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर को। तो पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ टेम्परेचर करके। कैसे होगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, किसका, सॉलिड में, तो काइनेटिक एनर्जी होता है, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जो काइनेटिक एनर्जी के है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, और जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, ठीक, तो उससे क्या होगा, उनके पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई है तो उससे क्या होगा, जो, वेट है, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई है तो उनका जो मोशन है वो भी ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि जब वो मोशन कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक, तो जो उनको हीट प्रोवाइड की गई थी, क्या, जो एनर्जी प्रोवाइड की गई थी, ठीक, कैसे, बाय हीट ओवरकम, ठीक, तो उसमें क्या होता है, वो हीट कहाँ जा रही है, जिससे हम लोगों ने किसी चीज को गर्म किया तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी बढ़ी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, उनके पार्टिकल को है स्टार्ट हो गए, मूविंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है, ठीक, हीट को ओवरकम करने के लिए, वो कहाँ यूज हो रही है, ठीक, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक, तो उस समय क्या होता है, कम हो जाता है उससे। तो पार्टिकल क्या है, वो लीव कर देते हैं, उनकी अपनी फिक्स पोजीशन को लीव कर देते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनका क्या हो गया है, वेलोसिटी बढ़ी है। वेलोसिटी कब बढ़ेगी, जब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक, तो मतलब क्या हुआ, जैसे फोर्स कम लगेगा, है ना, तो पार्टिकल क्या होंगे, है ना, लीव कर देंगे, क्या, फिक्स पोजीशन को। क्लियर है ये चीज? हाँ। ठीक है, और क्या होगा, स्टार्ट कर देंगे, है ना, अब क्या होगा उसके बाद, स्टार्ट करेंगे मूविंग फ्रीली। क्लियर है? और जब स्टार्ट मूविंग मूविंग कर दिया फ्रीली, तो ये किसकी फीचर होती है, पहले हम लोग क्या लेके चले थे, सॉलिड लेके चले थे, सॉलिड में क्या प्रोवाइड किए इसको, हीट प्रोवाइड किए। क्लियर है? तो उससे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ी है, वेलोसिटी बढ़ने से क्या हुआ है, अब सोचो वेलोसिटी बढ़ गई तो मतलब क्या हुआ कि वो एक जगह दूसरे घूम रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम हो गया, तभी तो घूम रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है तो मतलब क्या हुआ है कि उनकी जो पोजीशन है वो अपनी छोड़ रहे हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो घर में मम्मी है, बोलती हैं कि इस जगह से हिलना नहीं, क्यों, तो तुम क्या उस जगह से हिलते हो, क्या नहीं हिलते हो, मम्मी ने कहा पढ़ना है तो पढ़ना है, तो बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही मम्मी हटी, मतलब कि मम्मी का फोर्स कम हुआ, तो बच्चे अपनी पोजीशन छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे, बताइए। तो जैसे ही फोर्स कम होगा तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है चीज? अब जैसे ही पोजीशन को छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, वो मूव स्टार्ट कर देंगे, कैसा, मूव करना फ्रीली। क्लियर है? और जैसे ही स्टार्ट करना, मूव करना फ्रीली किए हैं, तो ये किसकी प्रॉपर्टी में आ गए हैं, अभी आ गए हैं लिक्विड में। तो जब हीट करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड कैसे कन्वर्ट होता है, समझ में आया कि नहीं आया चीज? हम्म? तो इस समय क्या होता है, सॉलिड होके मेल्ट हो जाता है, क्या होता है इस समय, मेल्ट हो जाता है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो अब बात आती है कि मेल्ट होता है, तो बात ये है कि हम हीट कर रहे हैं तो किस पॉइंट पे हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, ठीक, कि जो सॉलिड मेल्ट हो जाए, ठीक, ठीक, और क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया है? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये क्या एक मिनिमम टेम्परेचर है। क्लियर है? सबसे मेन की पॉइंट क्या है इसका है,
कि ये टेम्परेचर क्या होता है, ये मिनिमम टेम्परेचर है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या है, अगर बात की जाए, है ना, तो मतलब क्या हो कि मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट क्या करता है, ये क्या बताता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है, ठीक, वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है कि उसका स्ट्रेंथ कितना, फोर्स का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। क्लियर है? ठीक है, अगर बात की जाए आइस की, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। क्लियर है? अच्छा, तो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग में क्या होता है, चेंज हो जाती है क्या, सॉलिड स्टेट किस में आ जाएगी, ये लिक्विड में। क्लियर है? और जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक, जो प्रोसेस हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्लियर है? तो अब सोचो कि जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो किस टेम्परेचर पे होता है, उससे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। और जो प्रोसेस हो रहा है सॉलिड से लिक्विड होने का, उससे क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि अगर सॉलिड है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म, कोई दिक्कत? क्लियर है। ओके, नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, जब कोई सॉलिड है वो क्या होता है, मेल्ट होता है, ठीक, तो उसका टेम्परेचर जो है, ठीक, वो वही का वही रहता है, रिमेन द सेम, है ना। तो अगर जैसे कोई सॉलिड है उसको मेल्ट कर दिया तो उसका जो टेम्परेचर वही रहता है, तो बात ये कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो हीट थी वो कहाँ चली गई, वेट द एनर्जी को, ये क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। तो जो टेम्परेचर होता है किसी सिस्टम का, ठीक, वो चेंज नहीं होता है, नॉट चेंज। समझ गए नहीं समझे? क्या नहीं चेंज होता है, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। कब चेंज नहीं होता है, आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट रीच्ड, मतलब कि जब तक मेल्टिंग पॉइंट नहीं आया है तब तक वो हीट करेगा, ठीक, और जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट आ गया उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। क्लियर है? कब तक का, टिल ऑल द आइस मेल्ट। क्लियर हो गया नहीं हो गया? यहाँ तक बताओ, सब ये पॉइंट समझ में कि नहीं आया है? मतलब क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो सॉलिड स्टेट में है, उसको हीट किया गया है, मान लो, क्या है, ये क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है, और सॉलिड है, इसको क्या किया गया है, हम्म, नहीं, पहले से क्या किया गया है, हीट किया गया है। क्या किया गया है, हीट। ठीक, तो जब हीट कर रहे हैं तो किस पॉइंट पे पहुंचेगा, हीट करते करते ये क्या पहुंचेगा, मेल्टिंग पॉइंट में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? हाँ। और जब मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा, उस समय तक जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा था, नहीं बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था। लेकिन जब मान लो मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया है, ठीक, तो मतलब क्या हुआ है कि इस समय ये स्टार्ट हो गया है क्या करना, मेल्ट करना। क्लियर है? और ये कब तक मेल्ट होगा, जब तक कि जो मेल्टिंग हो प्रोसेस है वो एंड ना हो जाए। क्लियर है? हम्म, ठीक है। और जब ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक, तो उस समय क्या है, जो टेम्परेचर है, ठीक, वो नॉट चेंज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो हीट है वो कहाँ गई है, हीट गेट्स यूज्ड कहाँ हो रही है, चेंजिंग द स्टेट, चेंज स्टेट हो रही है, ठीक है, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो ओवरकम कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पहले क्या सॉलिड था, ठीक, अभी क्या हो गया है, ये लिक्विड हो गया है। दिख रहा है?
तो अगर सॉलिड से लिक्विड आ रहा है तो उसमें जो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो कहाँ यूज हो रहा है? ये यूज कहाँ हो रहा है? इन लोअर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? ये हीट के फॉर्म में नहीं जाएगा। क्लियर होगा? नहीं क्लियर होगा? तो जो टेम्परेचर कहाँ यूज हो रहा है? लोअर करने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। क्लियर है? ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? तो अब बात आती है क्या, कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हुआ है, रिक्वायर्ड होता है क्या, जो हीट एनर्जी तुमने लगाया है, जो रिक्वायर होता है किसको चेंज करने में, किसको? 1 किलोग्राम सॉलिड को, किसमें? लिक्विड में, एट ए पर्टिकुलर प्रेशर पे। ठीक। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, यहाँ जो एक वर्ड है लेटेंट, इसका मतलब क्या होता है? हिडन। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ। हाँ? तो अब बताओ कि फ्यूजन क्या होता है? मैंने यहाँ वर्ड लिखा ना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसमें सॉरी, वर्ड पूछ रहे हैं फ्यूजन क्या होता है? solid to change liquid state, it's called fusion. फिर प्रोसेस ऑफ जो मेल्टिंग होता है, राइट, मतलब कि जो सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो नाम क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मतलब क्या हुआ? हीट मतलब कि कैसे? हीट एनर्जी। और लेटेंट मतलब क्या हुआ? छिपा हुआ। लेटेंट मतलब क्या होता है? हिडन। तो अगर देखा जाए तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक, ठीक, इसका मतलब अगर समझा जाए किसको? लेटेंट ऑफ फ्यूजन को। चलो समझते हैं। हमें क्या समझना है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये नाम दिया गया, मान लो। तो लेटेंट मतलब क्या होता है? हिडन। ठीक। हीट क्या होता है? मतलब हीट, हिडन हीट। किसमें? फ्यूजन क्या है? जब सॉलिड से किसमें जा रहे हैं? लिक्विड में। यही तो है। मतलब क्या हुआ कि ये अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? मतलब कि एक ऐसा हिडन हीट है एक तरीके से, है ना? जब कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, और कितना सॉलिड होना चाहिए? 1 किलोग्राम सॉलिड होना चाहिए। कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एट अ पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट। एट अ पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट क्यों बताया गया है? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर? इसीलिए उस मेल्टिंग पॉइंट पे ही हम जो दे रहे हैं, ठीक, उससे ही क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? ठीक है। जैसे मान लो कहा जाए कि जो पार्टिकल है वाटर में, कितना, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर पे। क्लियर हो गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं ये। क्या? ये क्वेश्चन कि जो वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये भी क्या है? वाटर। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। और जो आइस है उसका भी टेम्परेचर कम होता है। ठीक। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? वाटर की होती है कि आइस की? तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? वाटर की। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये भी एक तरीके से क्या है? टेम्परेचर। अच्छा बता दो कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक टेम्परेचर की क्या है? टेम्परेचर ये है कि नहीं है? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक मिनिमम टेम्परेचर है जब कोई पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आता है। ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जैसे मान लो हम लोग सॉलिड से किस में आ रहे थे? लिक्विड में आ रहे थे, तो क्या यूज कर रहे थे? वो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक। उसी प्रकार से जब लिक्विड से कहाँ जा रहे हैं?
जो लिक्विड है, क्या है, जो लिक्विड है स्टार्ट कर दे, क्या करना, बॉयल करना स्टार्ट कर दे, बॉयल स्टार्ट कर दे जिस पॉइंट पे, उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। तो टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एट अ स्मॉट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो गया है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की जाए तो वाटर कब होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक। अच्छा एक चीज और समझो, 100 डिग्री के आगे क्या लिखा है, 373 केल्विन। तो मतलब क्या हुआ कि कोई टेम्परेचर मान लो हमारे किस में दिया जाए, हम लोग का डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाए, और उससे कन्वर्ट करना हो किस में, केल्विन में, तो उसमें क्या ऐड कर देंगे, 273। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हम्म। कोई भी टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाए, किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किस में, 273 में। तो ये क्या आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। क्लियर है। और केल्विन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे। क्लियर है। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक्सप्लेन करना है कि व्हेन वी सप्लाई द हीट एनर्जी टू वाटर, है ना, वाटर को जो प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक, वो स्टार्ट करते हैं मूव, इवन फास्ट, जितने मूव पहले कर रहे होते हैं उससे ज्यादा मूव करना फास्ट होता है कि नहीं होते हैं, बता दो। कभी देखो पानी को ऐसे हिलाओ तो हिलेगा नहीं, हिलेगा, क्यों हिलते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं। लेकिन जब मतलब कि स्टेट कंडीशन में मूव कर रहे हैं हम, अगर मान लो उसको टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, उसके पानी और तेज तेज देखो उबलने लगता है, नहीं उबलता है, तो मतलब क्या हो कि उसके पार्टिकल मूव हो रहे नहीं हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और फास्ट हो गया है। क्लियर है। तो जिस टेम्परेचर पर, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, तो पॉइंट रीच होता है जहां पे पार्टिकल है उसके पास क्या एनर्जी होती है कि वो ब्रेक करते उस फोर्स को, ठीक, वो फ्री हो जाए उस फोर्स से। ठीक। तो उस स्टेट में क्या होता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर हो गया, लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया। तो अब बता दो, मान लो सॉलिड स्टेट में कोई चीजें हैं, उसको हम लोग हीट करेंगे तो किस में आएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा नहीं आएगा, वो लिक्विड स्टेट को और हीट करेंगे तो किस में आ जाएगा, गैस में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई आइस है, उसको हीट करो तो वाटर बन जाएगा, और वाटर को हीट करोगे तो क्या होगा, गैस बन जाएगा। लेकिन रिवर्स प्रोसेस में क्या हो, जब गैस को जब कूल करोगे तो क्या पहले लिक्विड बनेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये सॉलिड बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जैसे मान लो कि वाटर वेपर होता है, गैस फॉर्म में होता है, ठीक, उसको जब कंडेंस किया जाता है, कूल किया जाता है, तो क्या होता है, रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है, कूल होके लिक्विड स्टेट में आ गया है। हम लोग क्या करते हैं, उस वाटर को फिर उसको फ्रीज में कर देते हैं तो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीज, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अभी क्या देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ, क्या देखा था, टेम्परेचर। ठीक है। ठीक है, अभी क्या देखेंगे कि इफेक्ट क्या होगा चेंज ऑफ प्रेशर पे, है ना। अच्छा, यहाँ पे उसको समझने के लिए अच्छा एक बता दो, जब हम मान लो अब प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, और टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं, तो जो लिक्विड है उससे हम गैस कर सकते कर सकते कि नहीं कर सकते, मतलब लिक्विड को। हम्म? मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो, ये मान लो क्या है, गैस के पार्टिकल दिया गया है, ठीक है, गैस का पार्टिकल है, और हमने ऊपर से क्या किया, ये पिस्टन के द्वारा, ठीक, इस पे प्रेशर लगा रहे हैं। दिख रहा है, ये पिस्टन पहले कहाँ ऊपर था, यहाँ देखो। अब दूसरे केस में देखो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, देखो देखो नीचे दबा दिख रहा है, देखो इतने नीचे आ गया है। तो जो इसमें गैस के पार्टिकल थोड़ा अंदर कंप्रेस होंगे नहीं होंगे, यहाँ बता दो, यहाँ पे कंप्रेस होगा नहीं होगा, बता दो, ये कंप्रेस होगा। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ, हमने पिस्टन को और प्रेस कर दिया, तो इसमें क्या हो गया, ये कंप्रेस फॉर्म में आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जब कंप्रेस फॉर्म में आ गया है तो क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। जब कंप्रेस फॉर्म में आ गया मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूल है बहुत पास पास हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे,
बहुत पास पास हो गया है तो गैस में दूर दूर होते हैं और लिक्विड में थोड़ा पास पास होते हैं। तो एक ऐसी स्टेट आएगी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया है? मतलब क्या हुआ, किसी गैसेस पार्टिकल को हम जब एक्सट्रीम प्रेशर अप्लाई करते हैं विद लो टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। जैसे मान लो हम लोग घर में जो गैस होती है ना, एलपीजी इसको बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक। उस पे वो कैसे वो घर में जो आती है क्या गैस फॉर्म में होती है? नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो उससे अगर पहले गैस फॉर्म में होगी तो उसे लिक्विड जब बनाएंगे तो कैसे बनाते होंगे? लो टेम्परेचर पे उसको कंप्रेस कर देते होंगे, प्रेशर लगा के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? हम्म? कोई डाउट किसी को? नहीं। अच्छा, अब अगर देखा जाए, ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक स्टेट था सॉलिड, एक था लिक्विड, और ये क्या है, गैस। ठीक। तो सॉलिड से जब लिक्विड आते हैं, ठीक, तो उसमें मेल्ट होता है कि नहीं होता? मेल्टिंग हो, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। सॉलिड से जब लिक्विड आ रहा है उससे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। और जब लिक्विड को और ज्यादा हीट करेंगे तो क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो लिक्विड से गैस कंडीशन में क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन है। और गैस को जब कंडेंस करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड बनेगा। और लिक्विड को जब फ्रीज करते हैं तो क्या होगा? फिर से सॉलिड हो जाएगा। तो अभी तक क्या पढ़ा कि सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, जिसको बोलते हैं मेल्ट करना, तो क्या होगा, उससे बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड। और फिर लिक्विड से गैस आना हो तो उसको इवेपोरेट कर देंगे, फिर और हीट बढ़ा देंगे तो। ठीक। तो हम लोग सॉलिड से पहले लिक्विड जाते हैं और फिर लिक्विड से गैस आते हैं, और गैस से अगर सॉलिड आना हो तो गैस से लिक्विड आएंगे, फिर लिक्विड से सॉलिड आएंगे। ये तो प्रोसेस सिंपल हो गया। अब लेकिन एक कुछ कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं, ठीक, जो डायरेक्टली सॉलिड से जब उसको हीट करते हैं तो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, वो हीट होके गैस बन जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जैसे मान लो घर में क्या होता है, कैम्फर होता है, कपूर इसको बोलते हैं, कैम्फर हो गया। या फिर मान लो एक एग्जांपल और मान लो, नेपथलीन। घर में मान लो कपूर होता है, जब पूजा होती है तो कपूर सॉलिड स्टेट में होता है, राइट। और जब उस हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो क्या लिक्विड में जाता है? क्या नहीं, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया है? गैस में हो गया है। तो सॉलिड से जब लिक्विड जाते हैं तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्लियर है? और ठीक इसका उल्टा, कि कुछ गैस से सॉलिड भी आना हो तो उससे क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक कोई किसी को डाउट? यहाँ तक कोई किसी को डाउट? मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन और डिपोजिशन, है ना? नहीं। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। बाकी आप लोग पढ़ के कुछ डाउट हो तो कल कंटिन्यू करते हैं। ओके।